जी हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बता दें कि आज क्लास में ईवीएस के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या आगे पढ़ेंगे आज के क्लास में, और ये ईवीएस का क्लास आपको कितना नंबर सीटेट में जो है देगा। तो इस ईवीएस के क्लास से आपका सीटेट में 2 नंबर पक्का होने जा रहा है, 2 नंबर पक्का होने जा रहा है। आज हम लोग ईवीएस में पढ़ेंगे चमकता सितारा। क्या पढ़ेंगे? चमकता सितारा। चमकता सितारा गर्ल्स स्टार। तो केवीएस का जब आप बुक निकालिएगा, आप या तो मेरे वीडियो से पढ़िए या फिर केवीएस का किसी से बुक मांग लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से, और वहाँ से केवीएस का बुक जो है 4-5 क्लास का केवीएस का बुक आप उठा के पढ़ लीजिए। आपको यही सेम कंटेंट आपको मिल जाएगा, या फिर एनसीईआरटी की बुक से, केवीएस की बुक में पक्का मिल जाएगा। तो आज पढ़ते हैं चमकता सितारा। चमकता सितारा क्या है आपको हम शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हम यूट्यूब पर जो भी पढ़ाएंगे वो ओरिजिनल कंटेंट होगा जहां से सीटेट पूछता है। तो सीटेट एनसीईआरटी से पूछता है, केवीएस के ईवीएस के क्लास से पूछता है, ईवीएस की बुक से पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चमकता सितारा। चमकता सितारा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चमकता सितारा क्या है। चमकता सितारा वैसे गर्ल्स स्टार हैं, यानी कि वैसे महिलाओं की कहानी है जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन को साबित किया है। तो इसको पढ़ते हैं। चमकता सितारा क्या है? चमकता सितारा में अनीता कुशवाहा के बारे में पढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा गांव में रहती है अनीता कुशवाहा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे जो लास्ट में करेंगे। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई रहते हैं। ये सब तो कॉमन बात लिखा हुआ है। ये जो ये जो अनीता कुशवाहा जी हैं, ये आपको मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, बिहार में मुजफ्फरपुर पड़ता है जिला, पटना से नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ की रहने वाली हैं अनीता कुशवाहा जी। तो ये कौन से गांव में रहती हैं? ये रहती है बोचहा गांव में, है ना, बोचहा गांव। इनका गांव का नाम क्या है? इनका नाम है बोचहा। इनके गांव का नाम है बोचहा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। यह क्या करती हैं? पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं। साथ में ये मधुमक्खी पालने का काम भी करती हैं। मधुमक्खी पालन का काम करती हूँ। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिसे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिला सके। अनीता मधुमक्खी पाल करके ये करना चाहती है कि बड़े अमाउंट में मधुमक्खी पाले, और उसके बाद जो मधुमक्खी पालने वाले लोग हैं उनको सही जो है रेट दिलवा सके मधुमक्खी पालन करने के बाद शहद का। तो ये अनीता कुशवाहा जी के बारे में ये था, बात था। तो अनीता कुशवाहा जी के बारे में मेन बात याद रखिएगा, बोछा गांव की रहने वाली हैं और मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, और इनका मेन काम जो है वो मधुमक्खी पालना है। नेक्स्ट क्या है? सुरमणि जी। सुरमणि क्या है? सुरमणि जी, इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदली। पहले स्कूल नहीं जाती थी, फिर बाद में स्कूल जाने लगी। सुरमणि के पिताजी छोटी सी खेती करते हैं। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता है। सुरमणि जी के बारे में ये बात है कि सुरमणि जी जो है जड़ी बूटी इकट्ठा करके और उनके फैमिली जो है उनका घर चलाती है। और एक बात याद रखिएगा, विष्णुपुर गांव की रहने वाली हैं सुरमणि जी। कहाँ की रहने वाली हैं? विष्णुपुर गांव के घने जंगल में रहती हैं। एक स्कूल था, सुरमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज में से बीए कर लिया। सुरमणि जी ने कहाँ तक पढ़ाई की? तो सुरमणि जी ने बीए तक पढ़ाई की। उसकी माँ बांस से टोकरी बनाती है। माँ क्या करती है? तो माँ बांस से टोकरी बनाती है। ठीक है, माँ बांस से टोकरी बनाती है। टोकरी बनाती है और बाजार में बेच बेच पाती है ना, या बेच आती है, बाजार में बेच आती है। और सुरमणि जी के बारे में क्या क्या बात है देखिए, जो सीटेट पूछा जाएगा। सुरमणि की 21 साल की थी। सुरमणि 21 साल की थी तब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। सुरमणि ने एक पढ़ाई का केंद्र कब खोला? तो उसने एक केंद्र खोला 21 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में। और देखिए सीटेट में, पिछले सीटेट में या इससे कई बार के सीटेट में यह सवाल आ चुका है कि तोरांग का मानी क्या होता है? तो तोरांग का मानी होता है जंगल, है ना, तोरांग। ठीक है, इसने जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है, तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक, यहाँ तोरांग लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या है? तोरांग लिखा हुआ, तो तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक, याद रखिएगा। हम आगे के सवाल में हो सकता है सवाल पूछे भी जंगल के बारे में। कुछ कुछ सीटेट 2022 में आया था कि जंगल अधिकार कानून कब आया था? तो 2007 में आया था। अब इसमें क्या लिखा था? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ उस जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। 2007 में जंगल अधिकार कानून आया, जिसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति 25 साल तक एक ही जंगल में रह गया, वहाँ के पैदावार पर उसका पूरा हक हो जाएगा। ठीक, झारखंड में
जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सुरमणि ने किया था, है ना। सुरमणि कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड की। और इन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन भी किया था, ठीक। 21 साल की उम्र में उन्होंने बासवी दीदी के साथ मिल करके एक संस्थान खोला था। और याद रखिएगा कि तोरांग को जंगल बोला जाता है, जंगल को तोरांग बोला जाता है, ठीक। आइए आप इससे आगे पढ़ते हैं किनके बारे में। इससे आगे पढ़ते हैं आपको सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स तो आप लोग को पता ही होगा सुनीता विलियम्स के बारे में क्या बोला जा रहा है। बचपन में सुनीता विलियम्स, याद रखिएगा सुनीता विलियम्स कौन है ये आपको पता भी होगा। कमेंट कीजिए सुनीता विलियम्स कौन है। बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। शुरू से उनको खेल कूद में रुचि था, खासकर तैराकी में, लेकिन बाद में वह हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही, 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली महिला है। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाली सुनीता विलियम्स थी, यानी कि सबसे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है, ठीक। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखाई देती है। वहां से उन्होंने देखा और कहा कि बहुत सुंदर दिखाई देती पृथ्वी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे, तब सुनीता विलियम 5 वर्ष की थी। जब 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे, जो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति चांद पर जाने वाला था, उस समय सुनीता विलियम्स भारत में कितने साल की थी? तो उस समय सुनीता विलियम्स केवल 5 वर्ष की थी, ठीक। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे, 5 साल की वर्ष की थी। बच्चों ने सुनीता विलियम्स से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं? तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित जिंदगी में से कैसे जुड़ी है। यानी कि सुनीता विलियम्स जो है टीचर बनना चाहती थी। आप लोग भी टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पास करना होगा। और सीटेट पास करने के लिए आपको सार अकेडमी सब्सक्राइब करना होगा, इसलिए सार अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट बनने के लिए 500 MCQ का सीरीज देखना होगा। सीटेट बनने के लिए खाटी NCERT कंटेंट पढ़ना होगा। सीटेट पास करने के लिए आपको चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन वो पढ़ना होगा जो सीटेट में आता है, वो नहीं पढ़ना होगा जो आपको ढेर सारा पढ़ा है। तो हम वही पढ़ा रहे हैं जो सीटेट में आता है। मेरा एक वीडियो आप देखो, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये जो जितना चमकता सितारा पढ़ा रहे हैं ना, ये इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2 नंबर का 6 to 8 में, 1 to 5 में कहीं ना कहीं तो पूछ लेगा, खास के 1 to 5 में। तो इसको एकदम नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलिएगा। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली हैं, ठीक। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली है। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल को सेलेक्ट किया गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। उसके बाद फिर ट्रेनिंग उनका चालू हो गया। बछेंद्री पाल के बारे में है। आइजक एसिमो द्वारा लिखी पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। एक राइटर है आइजक एसिमो, उनके द्वारा ये बताया गया है कि इंसानों ने सदियों से पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। तो बछेंद्री पाल के बारे में ये बात हुई कि वो जो है, देखिए बछेंद्री पाल के बारे में यहाँ भी और भी लिखा हुआ है ना, कि उनको चुना गया पर्वत पे चढ़ने के लिए कब? तो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848, ये आप याद रखिएगा, 8,848 8848 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, पर कदम रखा। यानी कि हमारे यहाँ जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,848 किलोमीटर। अब कब 8,848 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर 848 मीटर। और ये कब पहुंची? 23 मई 1984 को, ठीक, याद रखिएगा। 43 मिनट तक वहां रही। कितना देर तक रही बछेंद्री पाल? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कितना समय बिताई? 43 मिनट तक, और हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा। यह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई थी। विश्व की 5वीं महिला और भारत की पहली महिला बनी बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। 8,848 मीटर ऊंचाई, 8,848 मीटर ऊंचाई पर गई, 43 मिनट तक रही, और 1984 में गई। एकदम रट लो, आएगा ही आएगा एग्जाम में। बछेंद्री पाल, कलम मल्लेश्वरी और वाहिदा प्रिज्म और ये सब एकदम आता ही है। कनम मल्लेश्वरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? कनम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है ना। ये 100 किलो से तक का वजन उठा लेती हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली कनम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। कनम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, वेट लिफ्टर है।
और देखिए बछेंद्री पाल के बारे में यह है कि इनके उस्ताद का नाम ब्रिगेडियर मान सिंह था। बछेंद्री पाल के उस्ताद का नाम ब्रिगेडियर मान सिंह था। ठीक। कनम मल्लेश्वरी के बारे में क्या है? कनम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की उम्र में वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन स्टार्ट किया था। 12 वर्ष की उम्र में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। 130 किलो तक का वजन उठा लेती है ये कनम मल्लेश्वरी। 130 किलो तक का वजन उठा लेती है। ऐसा ऐसा काम तो कोई लड़का नहीं कर पाएगा जो इन महिलाओं ने कर दिया, इसीलिए इनको कहा जाता है चमकता सितारा। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर है। कनम मल्लेश्वरी की बाकी 4 बहन जो है वो भी वेट लिफ्टर हैं, लेकिन ये वेट लिफ्टिंग में 130 किलो का रिकॉर्ड बना चुकी है, इनसे ज़्यादा कोई नहीं। अब भारत के अंदर 29 मेडल जीत चुका है, आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं, ये बात है। और इनका आपको बछेंद्री पाल के उस्ताद का नाम याद रखिएगा, ब्रिगेडियर मान सिंह, ब्रिगेडियर मान सिंह, ब्रिगेडियर मान सिंह, ब्रिगेडियर मान सिंह। यहाँ पर इनका फोटो है ब्रिगेडियर मान सिंह का, ठीक है। ये ब्रिगेडियर मान सिंह है, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, हम तो बता ही दिए थे बछेंद्री पाल के बारे में। अब आइए लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म सबसे आखिरी यही है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर की पोस्ट पे थी। समुद्र जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये परेड करवाती थी। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड का कमान संभाला है, यानी कि पूरी परेड एक कंप्लीट करवाने का रिकॉर्ड वाहिदा प्रिज्म के नाम है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। धन्ना मंडी गांव इनका छोटा सा गांव है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिला है, राजौरी जिला के धन्ना मंडी गांव में की रहने वाली है। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। उसी का ये नेतृत्व करती थी आपको वाहिदा प्रिज्म जी। वाहिदा प्रिज्म जी पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं और 36 निर्देश याद रहना चाहिए। तो वाहिदा प्रिज्म ने महिला होकर के ये काम किया। प्रिज्म में एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। तो ये वाहिदा प्रिज्म में ये लगा, टाइटल लग गया बाद में, क्योंकि ये एक चमकती हुई सितारा थी तो 7 रंगों का दिखाई देता है, इसीलिए इनके अंदर ये टाइटल लग गया। तो मिला जुला करके ये वैसी महिलाएं हैं जो भारत का नाम रोशन की हैं, जो पूरे भारत को एक अलग पहचान दिया इन्होंने। तो इस तरह की महिलाओं को हमें याद रखना चाहिए। और एक बात और कि जो जो पॉइंट हमने बताया है उससे रिलेटेड कुछ सवाल है, वो सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं। 4-5 सवाल है, PYQ है। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा उसके जवाब का, तब हम जानेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना याद हुआ। स्टार्ट करते हैं सवाल PYQ। पहला सवाल ये है, बछेंद्री पाल के गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर मान सिंह, ब्रिगेडियर मान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान या पान सिंह? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट में। कर्नम मल्लेश्वरी रहने वाली थी कश्मीर की, राजस्थान की, गोवा की, आंध्र प्रदेश की। कुड़ुक भाषा में तुरंग का मतलब क्या होता है? जवाब दीजिए। और वाहिदा प्रिज्म में रहने वाली कहाँ की थी? चारों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब।